अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी हमदान मुस्तफ़ा एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में हमने होम बार के अंदर फिल का ऑप्शन पढ़ा था कि फिल के अंदर जो ये सब ऑप्शन है किस किस काम आते हैं, डाउन किस तरह, राइट किस तरह का काम है, अप लेफ्ट का और सीरीज का। हमने सीरीज तक पढ़ा था। मैंने आपको आगे बताया था कि हम जस्टिफाई और फ्लैश जो है मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी हम इसकी तरफ आते हैं। मान लें हमारे पास एक पैराग्राफ है, इस तरह फॉर्मूला बार के अंदर आप देखिए बहुत आगे तक जा रहा है। तो ये कितने स्टेप कवर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बहुत ज्यादा टेप जो कॉलम है ये कवर कर रहा है। देखिए आगे तक, यहाँ तक है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं कि मान लें हमें जो है सिर्फ 6 कॉलम के अंदर हमें जो है ये टेक्स्ट चाहिए, 1 2 4 और 6, 6 के अंदर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 6 कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। 6 कॉलम सेलेक्ट किए और उसके बाद हम जो है होम टैब के अंदर फिल वाले ऑप्शन में आकर हम क्या करेंगे, जस्टिफाई। हमने जस्टिफाई किया, ये देखें 6 कॉलम के अंदर ही हमारे पास आ गया। किस तरह हुआ देखें। मान लें हमें जो है हमें डेटा चाहिए 6 कॉलम के अंदर। हमने सेलेक्ट किया कि हमें 6 कॉलम के अंदर चाहिए, हमने रेंज बढ़ा दी है वो बड़ा है। अब हम होम टैब के अंदर फिल वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पे हमने कर दिया जस्टिफाई। तो ये जो है इसके अंदर ही जस्टिफाई हो गया। अगर आप इसको, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगर आप इसको जो है रेंज छोड़ दे देते हैं, मान लें मैंने इसको इतनी रेंज दे दी, नीचे की तरफ मैंने इसको कम रेंज दे दी, अब मैं फिल पे जाकर अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो मेरे पास मैसेज आएगा, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज। टेक्स्ट जितनी रेंज आपने सेलेक्ट की है उसी में ही एक्सटेंड होगा। हम करेंगे ओके, देखें उतने आ गया, आएगा पूरा टेक्स्ट ही। अब मान लें अगर इसको हमें थोड़ा एडवांस तरीके में करना है इस टेक्स्ट फॉर्म में, तो हम किस तरह करेंगे, हम करेंगे इसे हमें करना है अभी हमें जो है, या हमें चाहिए 3 कॉलम में। हमने कहा भाई हमें जो है ना ये 4 कॉलम के अंदर ही हमें चाहिए। तो हम फिल के अंदर जाएंगे, फिल के अंदर गए, यहाँ पे किया जस्टिफाई, ओके, और ये देखें टेक्स्ट जो है हो गया। अगर अब हम इसे और एडवांस तरीके किस तरह करेंगे, हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम दबाएंगे आल्ट, इसके बाद होम टैब के अंदर H, कौन सा वाला है, F1। F1 के अंदर, F1 नहीं है सॉरी, Fi है। Fi के अंदर कौन सा, J किया, ये देखिए हो गया। किस तरह की, एक दफा और देख लें, आल्ट होम टैब के अंदर H Fi फिल सीरीज, उसके बाद जस्टिफाई J किए, क्या हो गया। तो ये था इस तरह जस्टिफाई। क्या आपके पास बड़ा टेक्स्ट हो तो आप उसको जो है किस तरह अपने दिए हुए रेंज के अंदर ला सकते हैं। तो ये था जस्टिफाई। अब एक दूसरी चीज है फिल सीरीज, तो फ्लैश फिल सॉरी। तो फ्लैश फिल किस तरह काम करता है, उसके पास हमारे पास डेटा है एक, देखिए हमारे पास ये नाम है सारे। अब मान लें मुझे इसके फर्स्ट नेम चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए सिर्फ, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, मैंने फर्स्ट नेम लिखा। मेरे फर्स्ट नेम लिखने के बाद, मान लें मैंने फर्स्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैं लिखता हूँ सलमान, फर्स्ट नेम है सलमान। इसके बाद नीचे आता हूँ, अब मुझे ये सब लिखना है, फर्स्ट नेम निकालने हैं। अगर मैं लिखते जाऊंगा फैसल, उसके बाद नीचे मैं साल लिखूंगा, फिर मोहम्मद लिखूंगा, इस तरह हमारे पास ज्यादा डेटा होगा तो उसको लिखने में टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैंने सलमान लिखा एज अ रेफरेंस, इसके नीचे मैं क्या करूंगा, होम टैब के अंदर जाऊंगा, फिल सीरीज के अंदर फ्लैश फिल, ओके। अभी इस तरह हमारे पास शो क्यों हुआ, देखिए इस तरह। तो ये नोट कर लें, अगर आपने फ्लैश फिल अप्लाई करना है तो उस डेटा और जो आप निकाल रहे हैं वो डेटा जिसमें से, तो उसके दरमियान में कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, कोई रो या सेल, तो वो डेटा जो है कैप्चर नहीं होगा। अब इसको मैं जो हूँ यहाँ से मूव कर देता हूँ, इसके नजदीक ले आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सलमान लिखा एज अ रेफरेंस फर्स्ट नेम, इसके नीचे मैं जो हूँ फिल के अंदर जाके फ्लैश फिल करता हूँ, तो ये देखिए अब सारा आ गया, सलमान आया, फैसल खान का फर्स्ट नेम आया, मोहम्मद साद खटक का फर्स्ट नेम आया, मोहम्मद अहमद का आया, ईसा मूसा का आया। तो इस तरह जो है सबके फर्स्ट नेम आ गए। अब अगर हमें जो है लास्ट नेम निकालना हो तो हम लास्ट नेम किस तरह निकालेंगे, हम पहले लिखेंगे लास्ट नेम। तो लास्ट नेम हम किस तरह निकालेंगे, हम लास्ट नेम इसका क्या है, खान, हमने लिखा खान। इसके बाद हम जो है फिल सीरीज में जाएंगे, जाने के बाद हम करेंगे फ्लैश फिल। तो ये हमारे पास जो है सारे लास्ट नेम आ गए। अगर इसको हमने जो है किस तरह करना है, अगर इसको हमने कीबोर्ड के जरिए करना है, तो मैंने खान लिखा, अब मैं जाऊंगा आल्ट होम टैब के अंदर
एफ आई क्लिक करूंगा फिल सीरीज में जाने के लिए। अब फ्लैश फिल के लिए क्या करूंगा, एफ क्लिक करूंगा, तो ये सारे मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। या अगर मैंने जो है इससे भी एडवांस करना है तो मैं किस तरह करूंगा, मैं सिंपल एक रेफरेंस देके उसके बाद कंट्रोल ई करूंगा, प्लस करूंगा, उसके बाद जो है मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा। ये नोट करें कि बीच में कोई जो है सेल खाली नहीं हो, वरना ये जो है इसको कैप्चर नहीं करेगा, थोड़ी दिक्कत होगी इसको कैप्चर करने में। अब मेरे पास एक और डेटा है फ्लैश फिल के लिए। अब मैंने इसमें सलमान, फारूक, नेम, फादर नेम और सिटी इन सबको जो है मैंने कंबाइन करना है, तो मैं किस तरह करूंगा, मैं थोड़ा सेल बड़ा करता हूँ। अब देखें मैं लिखता हूँ सलमान डैश फारूक डैश कोहाट। अब मैंने ये किया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, होम टैब के अंदर फिल सीरीज के अंदर फ्लैश फिल। अब देखें वही वाला प्रॉब्लम आया क्या नहीं आया, अब ये क्यों आया ये आप कमेंट में बताएं, मैं बता देता हूँ। ये इसलिए आया क्योंकि बीच में जो है कॉलम जो है हमने एक सेल का गैप छोड़ा है, तो इसको हम मूव कर देते हैं। या हम मैं यहाँ पे फिर आपको लिख के देता हूँ, या हम लिखते हैं कि क्या करना है, हमें सलमान डैश फारूक डैश कोहाट। मैं क्या करूंगा, होम टैब के अंदर फिल के अंदर फ्लैश फिल किया। अब ये देखिए फैसल हुरैरा कराची कंबाइन हो गया है, साद हसन पिशावर, मोहम्मद अहमद सवाबी। तो इस तरह जो है ये सारा जो है हमारे पास आएगा। अगर हम इसको जो है कंट्रोल ई करके करेंगे, देखिए कंट्रोल ई करके भी आएगा हमारे पास ये, या हम इसको कीबोर्ड के जरिए करेंगे, जैसे आल दबाया, एच, एफ आई और एफ, तो इस तरह जो है सम को जो है हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।